Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements is or are incorrect. हमसे incorrect पूछा गया है regarding photochemical smog. Photochemical smog के regarding जो भी गलत statements लिखे गए हैं हमें वो identify करने हैं. Statement A जो है कार्बन मोनोक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन. फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन में कार्बन मोनोक्साइड का कोई रोल नहीं होता. स्टेटमेंट बी कौन सी है हमारी? फोटोकेमिकल स्मॉग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन करेक्टर. जो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग है उसका नेचर ऑक्सीडाइजिंग होता है. ऑप्शन सी बोले तो अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो फोटोकेमिकल जो स्मॉग है इज फॉर्म थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी में जो रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल उससे फॉर्मेशन होती है फोटोकेमिकल स्मॉग की. एंड डी स्टेटमेंट कहती है कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है डज नॉट कॉज इरिटेशन इन आइज. जो हमारी इरिटेशन नहीं होती है आइज में और हमारे थ्रोट में कोई भी इरिटेशन नहीं होती है. लेट्स स्टार्ट. अगर हम की कंसेप्ट की बात करें की कंसेप्ट तो हमें यहाँ पे समझना है फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में. फोटोकेमिकल स्मॉग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारी फोटोकेमिकल स्मॉग है जैसे हमारी सर्दियों में धुंध होती है ना वैसे ये गर्मियों में होती है. तो हम कह सकते हैं जैसे इन नॉर्मल हम अपनी भाषा में बोले तो जब हमारी धुंध जो है गर्मियों में भी आ जाती है तो उसको हम फोटोकेमिकल स्मॉग बोलते हैं. वो एक अच्छी चीज़ नहीं होती, वो एक पोल्यूटेंट होती है. तो हम देखें तो हमारी फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड by photochemical reaction of smoke and air pollutants. जो हमारे धुआं हो गया, एयर पोल्यूटेंट्स हो गए, उन सबको मिलके जो है हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है. फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम दैट इज इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये कब होती है रिएक्शन? दिन में होती है. इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो हमारी जो स्टेटमेंट सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो गई है. स्टेटमेंट सी जो है हमारी करेक्ट है. अब हम समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग. अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड का. इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? नाइट्रस ऑक्साइड. NO का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो हमारे व्हीकल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर रिलीज्ड. कौन कौन से ऑक्साइड्स आ जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में? NO2. जो हमारा नाइट्रस ऑक्साइड है वो फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी रेडिएशंस के साथ वो रिएक्ट करता है. एंड हमारे पास जो है किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? हमारे पास बन जाती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. हमारे पास क्या बन गई है? अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन चुकी है. अब जो आगे क्या होगा फर्दर, जो हमारी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है ये जो है यूवी रेडिएशंस में रिएक्ट करेगी. सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें फर्दर रिएक्शन हो जाएगी. हमें वापस से जो है नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाएगा. साथ में जो है हमें रिएक्टिव ऑक्सीजन मिल जाएगा. ऑक्सीजन जिसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं जिसको हम. अब फर्दर क्या होगा? जो हमारा नेसेंट ऑक्सीजन बना है, नेसेंट ऑक्सीजन ये रिएक्ट करेगा हमारी एयर में. और क्या होता है? ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है. तो ये क्या बना देगा? ओजोन बना देगा. क्या बन गया? अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारे पास ओजोन है. अब जो हमारी ओजोन बनी है वो रिएक्ट करेगी नाइट्रस ऑक्साइड के साथ. हमारे पास क्या बन जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, साथ में ऑक्सीजन बन जाएगा. तो अगर हम देखें तो हमारे पास कौन कौन सी गैसेस जो हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, O3. ये तीनों प्रेजेंट है हमारे पास. तो जो हमारे पास NO2 एंड O3 है, दैट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती है. ये क्या होती है? ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होती है. इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस जो हमारी फोटोकेमिकल स्मॉग है उसका नेचर भी क्या होता है? देयरफॉर फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर. हमारी जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है.
फर्दर अब देखें तो जो हमारे पास जो बने हैं ना, ये क्या करते हैं, बस ये दोनों गैसेस बनी हैं, दीज रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करती हैं, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, उनके साथ हाइड्रोकार्बन्स के साथ ये रिएक्ट करती है एंड फॉर्म क्या बनाती है, ऑर्गेनिक रेडिकल्स। जो हमारे ऑर्गेनिक रेडिकल्स बनते हैं, जो हमारे पास ऑर्गेनिक रेडिकल्स बनते हैं, वो जो है फर्दर रिएक्ट करते हैं, फर्दर फॉर्म क्या बनाते हैं, वो फर्दर फॉर्म पैन एंड एक्रोलीन। जो हम बात करें, जो हमारा पैन होता है, ये क्या करता है, इट इज इरिटेटिंग टू अवर आईज। तो हम कह सकते हैं जो हमारा फोटोकेमिकल स्मॉग है वो क्या करता है, हमारा इरिटेशन कॉज करता है ना। लेट अस मार्क द आंसर। फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने कहीं भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को यूज नहीं किया। हमने देखा था कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, NO2 एंड ओजोन, उनकी वजह से क्या होता है, इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारी फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पर हमने ये भी देखा था कि फोटोकेमिकल स्मॉग में जो पैन होता है उसकी वजह से क्या होती है, हमारी आंखों में इरिटेशन होती है। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया, हमें इनकरेक्ट हो गया। तो हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही चाहिए, तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट।